बहुत आलसी था, लेकिन उसकी एक आदत थी, जैसे लोग सूरज को देखे बिना खाना नहीं खाते हैं, वो उस गधे को देखे बिना खाना नहीं खाता था। बड़ी बेहुदा सी आदत थी वैसे, लेकिन उसकी आदत थी कि वो गधे को देखे बिना खाना नहीं खाता। अभी उसको 1 साल बीत गया, 1.5 साल बीत गया, 2 साल बीत गया, उस गधे के साथ इतना लगाव हो गया उसका कि वो गधे को देखे बिना खाना नहीं खाता था। जैसे हम भगवान के पास जाते हैं, सही है ना, अभी मतलब हम जब कोई मंदिर, मस्जिद, चर्च जाते हैं तो उसके प्रति हमारे भाव ही तो होते हैं। वहां पे तो सिर्फ एक मूर्त होती है या मूर्ति होती है, ना तो भगवान ने दर्शन देने होते हैं, ना कोई और देवता ने देने होते हैं, लेकिन उस समय हमारे भाव उस सीमा पे होते हैं कि हम मतलब ऑटोमेटिकली मंदिर में जाने के टाइम खुश बड़े होंगे। पता है क्यों? क्योंकि हमारे भाव बहुत अच्छे होते हैं। उसी प्रकार से उसने एक संकल्प ले लिया कि मैं गधे को देखे बिना खाना नहीं खाऊंगा। पता है क्यों? उसकी बीवी ने एक बार उसको एक बात बोली थी कि बिना संकल्पवान व्यक्ति ना सफल नहीं होता जिंदगी में। तो उसने संकल्प लिया कि मैं कोई संकल्प नहीं लूं, अगर मैं मंदिर नहीं जाऊं, मस्जिद नहीं जाऊं और कोई काम नहीं करूं, लेकिन मैं एक आदत अपने अंदर जरूर रखूंगा कि मैं गधे को देख के खाना खाया करूंगा। और वो भी इसलिए ले लिया कि गधा उसके सामने डेली आता था, दुकान के सामने। उसने सोचा आलसी मैं हूं, इधर उधर जाना नहीं, गधा सामने आता है, डेली गधे को देख के खाना खा लेंगे। अब एक दिन क्या हुआ कि गधा नहीं आया, तो उसने अभी क्या था, जो दुकान में बैठता था उसको भूख लग गई। 12 बज गए, 1 बज गए, 2 बज गए, 3 बज गए, साला भूख लग गई। अब पता चला कि मतलब इधर उधर पता करना शुरू किया वो, फिर उसके गधे के मालिक के घर पे गया। पता चला कि आजू बाजू कोई और भी गधा भी नहीं है जिसको देख के हम खाना खा लें। तो एक घर पे गया तो उसने बताया कि आज तो वो ना मतलब जो कोयले की खान पे उधर काम चल रहा है ना, उधर से गए हैं, कुछ कोयला वोयला लाने या कुछ और चीजें लाने गए हुए थे। तो उधर गए। तो उधर जैसे ही मतलब वो एकदम थक चुका था, जहां जहां देखना था गधे को देख चुका था, उसको मिला नहीं था। अब उसकी जो गधे का ओनर था उसकी बीवी ने उसको बताया था कि वहां पे उनका काम चल रहा है, वहां गए मैं। तो वहां गया, वहां जाते ही जहाँ पे वो जिसका गधे का मालिक और वो काम लगे हुए थे, वहां पे उन्होंने खुदाई कर रहे थे। तो वहां पे क्या हुआ, खुदाई के दौरान वहां पे सोने से भरी हुई, सोने जवाहरातों से भरी हुई एक मटकी निकली। और इधर से जैसे ही वो पहुंचा, वो बड़ा खुश होकर और जोर से बोला, क्योंकि उसको भूख लगी हुई थी। उसने बोला मैंने देख लिया, मतलब उसने गधे को देख लिया। तो उसने बढ़िया से बोला मैंने देख लिया भाई, देख लिया, अब तो मैं खाना खा सकता हूँ, देख लिया, जोर से बोला। तो तो जो मालिक था उसने बोला देख लिया ना तो चुप रहना, इसमें जो निकला है ना आधा तेरा है और आधा मेरा है। समझ गए? तो संकल्प कहां तक ले जा सकता है, ये सिर्फ कहानी के माध्यम से ये दर्शाया गया है कि आपका संकल्प अगर मजबूत हो ना, तो एक्चुअल में गधे को मानने वाले को भी बहुत सारा सोना मिल गया, है ना। एक्चुअल में जब हम भगवान को मानते हैं, किसी को मानते हैं, तो हम संकल्पवान होते हैं और हमारे भाव ऐसे होते हैं कि हमें ऑटोमेटिकली हमारे अंदर की और उस मूर्त के बीच की भावना ऐसी हो जाती है कि हमारे भाव बहुत शुद्ध हो जाते हैं। तो अपने को संकल्पवान बनना है दोस्तों। सबसे बड़ी बात है कि अपने को डेली कम से कम 2 से 4 प्लान करने हैं। जब हम प्लान की बात आती है ना, मुझे पता है कि आप लिस्ट बनाएंगे, लेकिन अभी जब बात कर रहे हैं प्लान की, तो आपको प्लान पे ये बात समझनी है कि अपने को एक ही संकल्प लेना है कि हम डेली 2 से 4 प्लान दिखाएंगे। दोस्तों मैंने देखा है आज तक दौर में नेटवर्किंग का, जब तक मैंने वर्किंग की है, मैंने एक चीज बहुत अच्छे से देखी है कि जितना भी टाइम बीता है, सबसे कम बिजनेस अगर किसी का रहा है ना, उसका रहा है जिसने प्लान कम किए हैं। और मेरे प्लानों की संख्या कम नहीं होती कभी भी। हरजिंदर के प्लानों की संख्या कम नहीं होती, हेमंत के प्लानों की संख्या कम नहीं होती, यशपाल जी के प्लानों की संख्या कम नहीं होती। और जिस व्यक्ति के प्लानों की संख्या कम नहीं है ना, उसका बिजनेस ही कम नहीं है। पता है क्या? आप प्रायिकता के नियम को फॉलो करो। औसत का नियम क्या बोलता है कि आप 10 लोगों को प्लान दिखाओगे, आपके साथ 2 लोग आएंगे, 3 लोग आएंगे, 4 लोग आएंगे। यही तो एक आइडिया है। ऑटोमेटिकली आपको पता है कि 10 में से 2 आएंगे, तो बताओ मुझे 10 ज्वाइनिंग के लिए क्या करना पड़ेगा? 50 प्लान दिखाने पड़ेंगे। 500 ज्वाइनिंग के लिए क्या करना पड़ेगा? 5000 दिखाने पड़ेंगे, या सॉरी 2500 दिखाने पड़ेंगे। मतलब औसत के नियम को फॉलो करना शुरू कर दो, अपनी टीम में औसत का नियम फॉलो करवाना शुरू कर दो, आपका ऑटोमेटिकली वर्किंग रेशियो बढ़ जाएगा और आपका बिजनेस बढ़ जाएगा। पता है क्यों? आप मजबूत हो जाओ, लोगों को मजबूत करना बंद करो, आप अपना प्लान दिखाना शुरू करो। अच्छा ये बताइए मुझे चैट बॉक्स में एक बार, कितने लोग ऐसे हैं, देखो ये सॉरी अनिल जी, आपने हैंड अप कर रखा है ना, इसको डाउन कर लो यार, काफी देर से पड़ा है। ठीक है,
आपका भी दर्द करने लग गया होगा। अच्छा, मुझे ये बताइए कितने लोग हैं जो अपनी कंपनी का प्लान खुद कर लेते हैं, अपने सिस्टम का प्लान खुद कर सकते हैं? कितने लोग ऐसे हैं? और मैं बता दूं, जिन लोगों को अपलाइन का सहारे की जरूरत पड़ती है ना, और 6 महीने हो गए जुड़े हुए, अपलाइन के सहारे की आज भी जरूरत पड़ रही है, मैं सच बता रहा हूं आपको, इसका मतलब है कि बिजनेस अपलाइन का चलता है, आपका नहीं चलता। पता है क्यों? अपलाइन की लाइबिलिटी मत बनो, एसेस्ट बनो। ये कॉमर्स की भाषा मैंने इसलिए बोली है, मैं स्टूडेंट हूँ कॉमर्स का, और मैंने ये बोली है लाइबिलिटी क्या होती है? लाइबिलिटी चुकानी होती है। जैसे आज मेरे पास 1 लाख की लाइबिलिटी है, कर्जा है, तो वो क्या है? देनदारी है मेरी, देना पड़ेगा मुझे। अगर मैंने किसी के जूते मांग रखे हैं तो वो जूते मुझे देने हैं, जूते मेरे लाइबिलिटी है। अपलाइन की लाइबिलिटी मत बनो, अपलाइन पे बोझ मत बनो। ओके, अपलाइन की एसेस्ट बनो। एसेस्ट का मतलब अपलाइन की संपत्ति बनो, ठीक है? एक तो ऐसा डाउनलाइन है जो हमेशा रोता रहेगा, फोन करेगा तो भी रो के फोन करेगा, सर एक प्लान दिखा जाओ सर। सही है, प्लान तो सर आप ही करोगे, मैं नहीं करूंगा, मेरे से ज्वाइन हो ना हो, आपसे तो ज्वाइन हो ही जाएगा। तो अपलाइन की एक बंदा तो लाइबिलिटी बनता रहता है, एक है डेली रिपोर्ट ही करता है, सर आज 4 प्लान किए, शानदार रहा, एक बंदे की ज्वाइनिंग आने वाली है, 3 को कल दिखाऊंगा सर, पिछले जो कल 2 दिखाए थे उनमें से 1 की ज्वाइनिंग आ गई। बताओ किसका फोन ज्यादा मोटिवेट करेगा अपलाइन को? उसका करेगा ना जो सिर्फ रिपोर्ट कर रहा है। आप अपने आप को अपलाइन की लाइबिलिटी मानते हो, एसेस्ट मानते हो? एक बात बताऊं, अपलाइन को अपनी संपत्ति पसंद है, लाइबिलिटी पसंद नहीं है। लाइबिलिटी बोझ लगती है, और हर व्यक्ति को लाइबिलिटी अपनी बोझ लगती है, एसेस्ट ही पसंद है। तो सबसे बड़ी बात है कि अपनी संपत्ति को पहचानो और अपनी संपत्ति का साथ दो। अच्छा, एक बात बताऊं आपको, अगर आप 4 से 5 प्लान डेली के करते हो तो महीने के होते हैं 150 प्लान। 5 प्लान डेली के तो 150 प्लान। मैं बोलता हूँ 150 प्लान तो कोई माई का लाल नहीं कर सकता, बहुत हार्ड है। मैं बोलता हूँ 4 प्लान डेली का रोगे तो 120 प्लान बनते हैं। अगर आप फुल टाइमर हो तो 100 प्लान महीने के टारगेट रखो, 100 प्लान से एक कम नहीं करना अपने को। अगर आप पार्ट टाइमर हो तो डेली 1 प्लान, कम से कम 30 प्लान आपके होने चाहिए। अगर आपकी 9 से 6 की जॉब है ना, तो 6 से 10 के बीच में आप टाइम निकाल लो। और मैंने निकाला है भाई, जब मैं जॉब करता था ना, लोग बोल देते हैं, मैं 8 से 8 जॉब करता था, 12 घंटे जॉब होती थी मेरी, और 8 बजे से 11 बजे तक काम करता था, मतलब 15 घंटे काम करना, ठीक है? कब, और 1-2 घंटे तो वो काम भी करने होते हैं जो जरूरी है, उठना है, बैठना है, फ्रेश होना है, बहुत सारे छोटे मोटे काम होते हैं, है ना? वो भी करना होता होगा 1-1.5 घंटे। मेरा सोना छूट गया था उन दिनों, 5-6 घंटे सोने के बाद सारे काम निपटाता था, और 2 से 3 घंटे फील्ड करता था 8 बजे के बाद। तो कहने का मतलब मैं क्या बताना चाहता हूँ, अगर आप पार्ट टाइमर हैं तो 30 प्लान महीने के कम से कम करो। अगर आप फुल टाइमर हैं तो 80 से 100 प्लान आपका टारगेट होना चाहिए। 3 से 4 प्लान डेली। अगर आप इतना नहीं करते ना, आज नहीं कल नहीं, आपको एक दिन फील होगा कि आपको बस आपका बिजनेस रन नहीं हो रहा, बड़े लेवल पे नहीं जा रहा। ये इसलिए फील होगा क्योंकि आप रेगुलर प्लान नहीं कर रहे। ठीक है, प्लान चलो कंप्लीट हो गया। प्लान के बाद अब नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है फॉलोअप। दोस्तों, फॉलोअप एक बहुत बड़ा चैप्टर है। फॉलोअप पे मैं अगर बात करूं ना, तो सही बताऊं तो फॉलोअप ऐसी चीज है जो टाइम टू टाइम बात करनी चाहिए इसके ऊपर। मतलब आप पार्टिकुलर एक टाइम में कभी फॉलोअप के ऊपर पूरी बात मत करो, क्योंकि फॉलोअप पे 10 घंटे भी बातें हो सकती है। पता है क्यों? आपस में बैठ जाओ, फॉलोअप पे बहुत लंबे लंबे चैप्टर है, बातें करते रहेंगे, एक दूसरे से सीखते रहेंगे, लेकिन फॉलोअप के बारे में